हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वामी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बहादुर एकेडमी पर। दोस्तों, मैं आपके सामने पेश हो गया हूँ साइंस के एक टॉपिक के बारे में। साइंस का टॉपिक चल रहा था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पाचन तंत्र में दोस्तों हमने दो पार्ट देख लिए थे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। अब बात करेंगे पार्ट थर्ड की। थर्ड पार्ट में जानेंगे पाचन तंत्र में थर्ड पार्ट में क्या जानकारी थी। पार्ट फर्स्ट में हमने इस पाचन तंत्र की जो सामान्य जानकारी थी आहार नाल से संबंधित थी। पाचन कहां से कहां तक जाता है, पहले मुख में जाता है, मुख गुहा में जाता है, ग्रसनी में जाता है, ग्रसिका में जाता है, अमाशय में जाता है, छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है, गुदा में जाता है। इस प्रकार की बातें थी। उसके बाद हमने पढ़ा था मुख गुहा पढ़ लिया था। मुख गुहा में एक पॉइंट पढ़ा था हमने दांत, दांतों का अध्ययन कर लिया था। अब किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? जीभ के बारे में। जीभ को बोलते हैं टोंग। क्या बोलते हैं? टोंग। दूसरा पार्ट था मुख गुहा में जीभ, तो इसका दूसरा पार्ट है जीभ। जीभ को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों टोंग। क्या बोलते हैं? टोंग। TONGUE, TONGUE, टोंग। क्या बोलते हैं? टोंग। अब बात करिए जीभ की बात आ गई। ठीक है साहब, पहले बात करते हैं जीभ होती है दोस्तों वो किससे बनी होती है। पहला क्वेश्चन हम आपके सामने पेश कर दिया, जीभ किससे बनी होती है। सोचो, जीभ दोस्तों मांसपेशी से बनी होती है। किससे बनी होती है? मांसपेशी से बनी होती है। तो यहां पे मैं कुछ लिख रहा हूं, मांसपेशी से बनी होती है। मांसपेशी से बनी। जीभ किससे बनी होती है? मांसपेशी से बनी होती है। जीभ कितने प्रकार के कार्य करती है? दो प्रकार के। टेबल के माध्यम से हम समझेंगे। आपको पता है मैं टेबल के माध्यम से साइंस पढ़ाता हूँ, ध्यान से पढ़ाता हूँ। क्या बताऊं, ये मैं नहीं कहता दोस्तों, ये मेरे स्टूडेंट कहते हैं जिनमें ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ। कम से कम 100 कोचिंग में पढ़ा चुका हूँ ऑफलाइन में। तो सभी बोलते हैं भाई साहब आपका पढ़ाने का तरीका अलग है, थ्योरेटिकल और प्लस टेबल से हम पढ़ेंगे। आपको बोर्ड पे कुछ नहीं लिखना, आपको जो बोर्ड पे लिखा रहा हूँ उसको फॉलो कर लेना, उसको याद कर लेना दोस्तों, बहुत है। मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर उसको आपने याद कर लिया ना तो दिल्ली पुलिस तो क्या, आप बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम दे सकते हो, SSC के एग्जाम दे सकते हो आप। तो आप मेरे पर विश्वास रखिए और पढ़ते रहिए। तो पहला क्या करती है कार्य? पहला दोस्तों कार्य करती है जीभ स्वाद का ज्ञान कराती है। किसका? स्वाद का। तो इसको बोलते हैं स्वादाकुर। स्वादाकुर। दूसरा कार्य है दोस्तों लार का श्रवण करती है। किसका? लार का श्रवण करती है। अब दोस्तों स्वादाकुर स्वाद का ज्ञान कराती है। स्वाद का ज्ञान कराती है, इसे बोलते हैं स्वादाकुर। किस प्रकार की होती है जीभ? डायग्राम से समझते हैं। देखो सभी इधर इस प्रकार की जीभ होती है। होती है नहीं होती है? होती है दोस्तों। यह दोस्तों जीभ का अग्रभाग होता है। दोस्तों अग्रभाग जीभ का किसका ज्ञान कराता है? मिट्ठे का कराता है, खट्टे का कराता है, कड़वे का कराता है, नमकीन का। तो याद रखना दोस्तों, जीभ का अग्रभाग किसका ज्ञान कराता है? मिट्ठे का। किसका ज्ञान कराता है दोस्तों? मिट्ठे का ज्ञान कराता है। पीछे का भाग दोस्तों किसका ज्ञान कराता है? कड़वे का। साइड के दोनों भाग होते हैं दोस्तों, किसका ज्ञान कराते हैं? खट्टे का। साइड के दोनों खट्टे का। लेकिन दोस्तों जो आगे का भाग होता है, अग्रभाग, अगर तो मीठे का रहता है, आगे की ओर होता है, उसको ज्ञान किसका ज्ञान कराता है दोस्तों? नमकीन का। किसका ज्ञान कराता है? नमकीन का। तो आपसे पूछ ले जीभ का अग्रभाग किसका ज्ञान कराता है, तो आप बोलोगे मीठे का। आपसे जो जीभ का फर्स्ट भाग किसका ज्ञान कराता है, तो आप बोलोगे कड़वे का। साइड वाले भाग किसका ज्ञान कराते हैं? खट्टे का। जो बीच वाला भाग होता है, जो आगे की ओर होता है, अग्र होता है, मध्य अग्रभाग, वो किसका कराता है? नमकीन का। किसका ज्ञान कराता है दोस्तों? नमकीन का। ये थोड़ा सा दिमाग में सेट रखना। अब बात करते हैं दोस्तों, अगला क्या है? लार का श्रवण। किसका? लार का श्रवण। एक बात तो लार का श्रवण किससे होता है? ग्लैंड, किस ग्लैंड से होता है? तो वो होता है लार ग्लैंड से या लार ग्रंथि से होता है। किससे होता है? लार ग्रंथि से। लार ग्रंथि से। लार ग्रंथि की संख्या पूछी तो क्या बोलोगे दोस्तों? लार ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। संख्या कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी। अब बात करें तीनों जोड़ी के बारे में। एक नंबर आएगी दोस्तों पहली जोड़ी। पहली जोड़ी का नाम क्या है दोस्तों? अधोजीव्या।
अधो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अधो का अर्थ होता है नीचे। और जीविया क्या अर्थ होता है दोस्तों? जीभ, यानी जीभ के नीचे। जो जीभ के नीचे किनारों की ओर एक एक तरफ कौन सी पाई जाती है? फर्स्ट जोड़ी पाई जाती है। तो जीभ के किनारों पर एक एक, जीभ के किनारों पर कितनी कितनी? एक एक। जो जीभ होती है उसकी किनारी होती है, उसके नीचे नीचे कितनी होती है? एक एक होती है। कौन सी होती है? पहली जोड़ी, जिसका नाम है अधो जीविया। अगला दोस्तों आएगी दूसरी जोड़ी। दूसरी जोड़ी, दूसरी, पहली अधो जीविया होती है, दूसरी होती है अधो हनु। हनु का अर्थ होता है दोस्तों जबड़ा, अधो का अर्थ नीचे, हनु का अर्थ जबड़ा होता है। तो अधो हनु, अधो का अर्थ नीचे, हनु का अर्थ क्या होता है? जबड़ा। तो ये कहाँ होगी? जबड़े के नीचे। कहाँ होगी? जबड़े के नीचे, जबड़े के नीचे। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई साहब अधो हनु कहाँ पे पाई जाती है, तो आप बोलोगे जबड़ों के नीचे पाई जाती है। कितनी कितनी होती है? एक एक होती है, तभी तो जोड़ी बनेगी ना, एक एक। ये भी एक एक हो गई, दो ही होगी, दो होगी, चार हो गई, दो होगी, छह। छह की कितनी जोड़ी होती है? तीन जोड़ी। टोटल कितनी हमारी? 3 जोड़ी है। अगला दोस्तों, अगला कौन सा आएगा दोस्तों? तीसरी जोड़ी। कौन सा आएगा? तीसरी जोड़ी। तीसरी जोड़ी कौन सी होती है दोस्तों? अधो जीविया, जीभ के किनारों पर, अधो हनु जबड़े के नीचे। अब बच्ची कौन सी? तो पीछे वाली, जो जबड़े के अंत में होती है, वो कान के नीचे होती है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों कर्णमूल। क्या बोलते हैं? कर्णमूल। कर्ण का अर्थ होता है दोस्तों ईयर, मतलब कान होता है, मूल का अर्थ होता है जड़, तो कर्णमूल। तो ये कहाँ होगी? जबड़े के अंत में या फिर कान के नीचे। तो यहाँ पे बन जाएगा जबड़े के अंत में या फिर जबड़े के अंत में या फिर कान के नीचे। जबड़े के अंत में या कान के नीचे। अब दोस्तों बात करते हैं किसकी, कि भाई साहब इन तीनों में से सबसे छोटी जोड़ी लाल ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो दोस्तों सबसे छोटी कौन सी होती है? अधो जीविया। तो सबसे छोटी लाल ग्रंथि, सबसे छोटी लाल ग्रंथि, ये क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी लाल ग्रंथि है। तीसरी जोड़ी, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि, सबसे छोटी लाल ग्रंथि। सबसे छोटी लाल ग्रंथि हुई दोस्तों अधो जीविया, सबसे बड़ी कौन सी हुई? अधोनु। अब बात करें दोस्तों, सांप होता है, सर्प होता है, स्नेक होता है, उसमें कौन सी ग्रंथि, कौन सी लाल ग्रंथि विष ग्रंथि का कार्य करती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, सांप में जो कर्णमूल ग्रंथि होती है वो विष ग्रंथि का कार्य करती है। तो सांप में विष ग्रंथि का कार्य कौन सी करती है? कर्णमूल। तो यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा, सांप में या सर्प में, सांप में विष ग्रंथि का कार्य, विष ग्रंथि का, सांप में विष ग्रंथि का कार्य। दोस्तों एक बार दोबारा सुनने, ध्यान से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। जीभ होती है, जीभ मांसपेशी से बनी होती है। जीभ के 2 कार्य होते हैं, एक तो स्वाद का ज्ञान कराती है, इसलिए बोलते हैं स्वादाकुर। दूसरा लार का साउंड करती है, कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। जो स्वादाकुर होता है वो पीछे वाला भाग कड़वे भाग कराता है, अग्र भाग मीठे का, दोनों साइड वाले भाग कट्ठे का, और अग्र भाग वो मध्य का होता है, उसे नमकीन का। दूसरा होता है दोस्तों लार का साउंड। लार का साउंड लाल ग्रंथि से होता है। लाल ग्रंथि से कितनी होती है दोस्तों? 3 जोड़ी होती है। पहली होती है अधो जीविया, अधो हनु, कर्णमूल। अधो जीविया, जीभ के किनारों दोनों साइड एक एक होती है, सबसे छोटी लाल ग्रंथि होती है। अधो हनु जबड़े के नीचे होती है, एक एक होती है। वो कर्णमूल जबड़े के अंत में होती है या फिर कान के नीचे होती है, एक एक। और सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? कर्णमूल होती है। इस सांप में किस ग्रंथि का कार्य करती है? विष ग्रंथि का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। नोट्स बनाते चलिए दोस्तों, नोट्स के बिना कुछ नहीं है। नोट्स तो आप बनाते चलिए भाई साहब, मजा आ जाएगा नोट्स बनाओगे तो।
स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों आपने। अब बात करें लार ग्रंथि की। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि क्या करती है दोस्तों? लार रस का स्रावन करती है। किसका? लार रस का। लार रस होता है दोस्तों, उसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान दोस्तों एक बात आपको बता दूं, कभी कंफ्यूज मत होना। पीएच मान में पॉइंट एक इधर भी हो सकता है, पॉइंट एक नीचे भी हो सकता है, पॉइंट एक ऊपर भी हो सकता है। आप इसके लिए किसी टीचर से कभी लड़ना व झगड़ना मत, क्योंकि पीएच मान क्या होते हैं? फिक्स नहीं होते, कभी एक पॉइंट ऊपर जाता है, कभी नीचे हो जाता है। लेकिन इसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 6.8 होता है। अब बताओ 6.8 अम्लीय है या क्षारीय है? दोस्तों एक बात बता दूं, पीएच मान 1 से लेकर 14 तक होते हैं पीएच स्केल पर। बीच में क्या होता है? 7 होता है। 7 किसका पीएच होता है दोस्तों? जल का। H2O का क्या होता है? 7 पीएच होता है। इससे तो पिछले होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। इससे जो अग्रणी होते हैं क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। अब ये बात बताओ, जो पीएच 6.8 क्षारीय है, अम्लीय? अम्लीय है। अम्लीय भी कौन सा है दोस्तों? हल्का अम्लीय है, क्योंकि 7 से 0.2 कम है, तो कैसा होगा? हल्का अम्लीय। हल्का अम्लीय, ठीक है साहब। अब बात करते हैं लार रस। हम पर डे कितनी लार का स्रावन करते हैं? हम पर डे कितने लार का स्रावन करते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, हम पर डे 1 से 1.5 लीटर लार का स्रावन करते हैं। 1 से 1.5 लीटर पर डे लार का क्या करते हैं? श्रावण करते हैं। 1 से 1.5 लीटर पर डे लार का क्या करते हैं दोस्तों? हमें श्रावण करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, लार रस होता है। लार रस में कितने पदार्थ होते हैं दोस्तों? कितने पदार्थ होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है दोस्तों एंजाइम। एंजाइम क्या होता है दोस्तों? एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है। रासायनिक विज्ञान होते हैं, केमिस्ट्री में उत्प्रेरक नाम का होता है, वो जो किसी विक्रिया की दर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। उसी प्रकार बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में क्या होता है? एंजाइम होता है। एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है। ध्यान से सुनो दोस्तों, एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है जो किसी जैव रासायनिक क्रिया की विक्रिया की दर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है जो किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। उसे क्या बोलते हैं? एंजाइम। तो इसमें कितने प्रकार पदार्थ है? 2 प्रकार। एक तो एंजाइम है, दूसरा जल है। अब बात करते हैं एंजाइम कितना होता है दोस्तों? एंजाइम होता है लार में 1% और जल कितना होता है? 99% क्या होता है दोस्तों? जल होता है। एंजाइम दोस्तों 2 एंजाइम होते हैं। एक एंजाइम कौन सा होता है दोस्तों? टाइलिन होता है। दूसरा होता है दोस्तों लाइसोजाइम। लार में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक तो टाइलिन होता है, दूसरा लाइसोजाइम होता है। टाइलिन क्या करता है दोस्तों? टाइलिन दोस्तों स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का पाचन करता है। और दोस्तों ये क्या करता है? स्टार्च को बदल देता है। किसमें? माल्टोज में। स्टार्च को बदल देता है, बदल देता है। लार ग्रंथि लार रस का स्रावन करती है। 1 से 1.5 लीटर पर डे लार रस का स्रावन करती है। इसका पीएच 6.8 होता है। अम्लीय होता है। 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक एंजाइम होता है, एक जल होता है। एंजाइम 1% होता है, जल 99% होता है। एंजाइम कौन सा होता है? टाइलिन होता है और लाइसोजाइम होता है। टाइलिन क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है और स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में। लाइसोजाइम क्या करता है दोस्तों? लाइसोजाइम सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, इसका कार्य है लाइसोजाइम का। अब बात करते हैं दोस्तों लाइसोजाइम और कहां कहां पाए जाते हैं दोस्तों? लाइसोजाइम लार में पाया जाता है, अंशु में पाया जाता है, अंशु में पाया जाता है और पसीने में पाया जाता है।
लार, आंसू और पसीने में क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है? लार में उपस्थित एंटीसेप्टिक पदार्थों के संक्रमण को क्या कर देता है? रोक देता है। लाइसोजाइम क्या होता है? लार में उपस्थित एंटीसेप्टिक पदार्थों के संक्रमण को क्या कर देता है? रोक देता है। कौन? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम आंसू में पाया जाता है। आंसू में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। क्या करता है? इसका कार्य क्या है? सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। और लार, आंसू, पसीना क्या है? इसमें क्या होता है? लाइसोजाइम पाया जाता है। जो आप पूछे लार में कितने एंजाइम पाए जाते हैं, आप दो बोलोगे, या तो टाइलिन बोलोगे कि लाइसोजाइम बोलोगे। ये किसी बात की दोस्तों, किसी बात थी लार की। अब बात करते हैं भोजन मुख गुहा में किस रूप में होता है। तो आप बोलोगे भाई साहब स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। भोजन का सर्वप्रथम पाचन कहाँ होता है? मुख गुहा में होता है। कहाँ होता है? मुख गुहा में। किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। सबसे पहले मुख गुहा में भोजन को क्या कहा जाता है? सबसे पहले मुख गुहा में भोजन को क्या कहा जाता है? तो मुख गुहा में भोजन को क्या कहा जाता है दोस्तों? आगे आएगा दोस्तों ग्रहणी में, इसमें क्या कहा जाता है? अमाशय में क्या कहा जाता है? ध्यान रखना दोस्तों, मुख गुहा में भोजन को क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। जो भोजन की लुगदी होती है ना, हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन की लुगदी होती है, उसको मुख गुहा में बोलते हैं बोलस। अमाशय में बोलते हैं दोस्तों काइन, का ई में। ग्रहणी में बोलते हैं दोस्तों काइल। क्या बोलते हैं? काइल। वो आगे की बात है। हम यहाँ पे याद रखें, मुख गुहा में क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलस। अब बात करते हैं दोस्तों जीभ के ऊपर क्या होती है? स्वाद के लिए स्वाद कलिकाएं होती है। लगभग 1000 क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। कितनी पाई जाती है दोस्तों? 1000 क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। जो हमें जीभ के स्वाद का अनुभव कराती है ना, वो छोटी छोटी होती है, जो बिंदु बिंदु समान होती है, वो क्या होती है? 1000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जीभ के ऊपर। ये बात थी दोस्तों मुख की। मुख में क्या था? मुख में हमें पहले तो पढ़ा था, लार ग्रंथि पढ़ी थी, 3 ग्रंथि थी। लारस का सावण पढ़ा था, लारस का पीएच पढ़ लिया, 6.8 होता है। लारस का सावण 1 से 1.5 लीटर होता है। इसके देख लिए 2 प्रकार पदार्थ होते हैं। कितने प्रकार पदार्थ होते हैं? 2 प्रकार पदार्थ हैं पाए जाते। एक एंजाइम होता है, एक जल होता है। एंजाइम 1% होता है, जल 99% होता है। एंजाइम 2 होते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च को बदल देता है माल्टोज में। और दूसरा लाइसोजाइम सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। एक स्वाद के लिए पाई जाती है। और लाइसोजाइम कहाँ कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है, आंसू में और पसीने में क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है। मुख गुहा में भोजन क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। अगर दोस्तों पसंद आए तो लाइक जरूर करना। ध्यान रखना दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक क्यों नहीं करे? लाइक करोगे तभी मजा आएगा दोस्तों। आपने सुना होगा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवस्य, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। गुरु सबसे महान होता है दोस्तों। माता पिता के बाद सबसे गुरु सबसे ज्यादा आपको अहम रखता है। अगर जिसके गुरु जिसने मान लिया ना भाई साहब, वो सक्सेस हो गया भाई साहब। जिसके आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, आपके गुरु नहीं है तो आप कैसी शिक्षा ऐसी? तो सबसे पहले सुबह उठो तो अपने माता पिता को मन ही मन प्रणाम करो, सादर चरण स्पर्श करो। उसके बाद अपने गुरु का नाम हो, कोई भी हो सकता है, गुरु मैं भी हो सकता हूँ, कोई और टीचर्स भी हो सकता है, वो गुरु के सादर प्रणाम करो। हे मेरे गुरु, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे पढ़ने की ताकत दो, मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है गुरु, उसका आशीर्वाद लिया करो दोस्तों। गुरु जिंदगी में मान लो जिसके गुरु नहीं है उसकी शिक्षा ही नहीं है, ये मानता हूं। तो गुरु का आशीर्वाद आपके सदा आपके साथ रहना चाहिए। उनको मन ही मन ऐसा नहीं कि गुरु भाई साहब कोई हो सकता है, गुरु कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि गुरु वही हो, कोई ब्राह्मण हो वैसे नहीं कोई गुरु हो। गुरु जिसे हम कुछ भी ग्रहण करते हैं, चाहे मैं तो ये मानता हूं चाहे उससे हम ए फॉर एप्पल भी सीखे, वो भी गुरु है। क्या है? गुरु है। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लो। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। मुख पढ़ लिया, मुख गुहा हो गई। अब क्या आएगा दोस्तों? 3 नंबर ग्रसनी आ रही है। क्या आएगा? ग्रसनी। पहली बात, ग्रसनी को इंग्लिश में बोलते हैं फैंक्स, PHAYRNX, फैंक्स बोलते हैं। ग्रसनी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रसनी किस प्रकार की होती है दोस्तों? ध्यान से देखो। ग्रसनी में क्या होता है? 2 प्रकार नली होती है इसे। एक होती है दोस्तों भोजन के लिए, एक होती है
वायु के लिए। वायु की नली होती है उसे बोलते हैं श्वास नली, भोजन के लिए होती है उसे बोलते हैं आहार नली। क्या होते हैं? आहार नली। चलो देखते हैं इसको। ग्रसन में दो प्रकार की नली होती है, एक होती है भोजन के लिए, उसे बोलते हैं आहार नली। निगल द्वार बोलते हैं, जो इसका ढक्कन होता है उसको बोलते हैं, क्योंकि भोजन को निगलता है इसे निगल द्वार। दूसरा कौन सा आता है दोस्तों? वायु के लिए। वायु के लिए उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? श्वास नली। क्या कहा जाता है? श्वास नली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे श्वास नली होता है दोस्तों। श्वास नली पर जो ढक्कन होता है किस प्रकार का होता है? इस प्रकार ढक्कन होता है। वो ढक्कन क्या करता है? दो होते हैं, एक वायु के लिए, एक भोजन के लिए। श्वास नली पर ढक्कन होता है वो इस प्रकार होता है, जिसका पहले ट्रैक्टर हुआ करता, ट्रैक्टर पर साइलेंसर पर लगा होता था। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वायु के ऊपर जो हम श्वास नली होती है वो क्या हो जाती है? उस ढक्कन बंद हो जाता है, और जैसे भोजन ग्रहण करते ढक्कन बंद हो जाता है, भोजन किस में चला जाता है? आहार नली में चला जाता है। मतलब श्वास नली को बचाने का कार्य करता है। अगर उसमें भोजन चला जाए, श्वास आना बंद हो जाएगा, तो उसको बचाने का कार्य करता है। उस ढक्कन का क्या नाम होता है दोस्तों? वो ढक्कन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम श्वास लेते हैं तो वो ढक्कन खुल जाता है, श्वास नहीं लेते तो वो ढक्कन बंद हो जाता है। जब भोजन ग्रहण करते हैं तो वो ढक्कन बंद हो जाता है। उसका कार्य क्या हुआ? श्वास नली को भोजन से बचाना, श्वास नली को भोजन से बचाना, भोजन को श्वास नली में आने से रोकना। ये क्या होगा? इसके कार्य होगा। उस ढक्कन का क्या नाम है दोस्तों? उस ढक्कन का नाम है दोस्तों, उस ढक्कन का नाम है जो बंद करता है, उस ढक्कन का नाम है दोस्तों एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस या बोलते दोस्तों इसको घाटी ढक्कन, घाटी ढक्कन, या बोलते दोस्तों इसको ट्रैफिक पुलिसमैन। ट्रैफिक ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि आप भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही हो, आप भी क्या बनोगे? पुलिस बनोगे। तो इसका नाम क्या है इस ढक्कन का? ट्रैफिक पुलिस मैन, एपिग्लोटिस, घाटी ढक्कन या ट्रैफिक पुलिसमैन। इस ढक्कन का नाम जो श्वास नली के ऊपर ढक्कन होता है उस ढक्कन का नाम क्या होता है? एपिग्लोटिस या फिर ट्रैफिक पुलिसमैन। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? ढक्कन का भोजन को श्वास नली में, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। किसका कार्य को होता है? एपिग्लोटिस का या कि घाटी ढक्कन का, ट्रैफिक पुलिसमैन का। तो दोस्तों फ्रेंड्स में आपको इतना याद करना है, लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, भोजन के लिए जो होता है वो नली होती है उसे बोलते हैं आहार नली, और जो वायु के लिए होता है उसे क्या बोलते हैं? श्वास नली। और ढक्कन होता है उसका नाम है एपिग्लोटिस, घाटी ढक्कन, ट्रैफिक पुलिसमैन। कार्य होता है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। ग्रसनी के बाद 4 नंबर